श्री संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। जब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन जी को गीता जी सुना दिए और पूछे कि अर्जुन बता, क्या तुझे गीता समझ में आया, क्या तेरा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन जी तुरंत जवाब दिए, हाँ प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह चला गया, मैं अपने स्मृति को प्राप्त हूँ, अपने स्व में स्थित हूँ और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इस तरह गीता जी का हम लोग समापन सुने थे। उसके बाद संजय जी धृतराष्ट्र कह रहे हैं, यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के जो संवाद है, अद्भुत संवाद को मैं सुना और इस अद्भुत संवाद को सुनने से मेरे अंदर गजब की अनुभूति हो रही है। मेरा सभी शरीर का रोम खड़े हैं, मैं रोमांचित हो रहा हूँ और जिस श्री कृष्ण को लोग ऐसे ही एक कुछ शक्तिशाली कुछ मानते होंगे, कोई देवता भी मानते होंगे, आज संजय जी को समझ में आ गया कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उनकी अद्भुत लीला, अद्भुत उनके जो दृश्य दिखाए विश्व रूप, ये सब देखने की वजह से संजय के मन में जो अंदर में आश्चर्य हो रहा है, अंदर में रोमांच हो रहा है, अंदर में गजब की अनुभूति हो रही है, उसे वो धृतराष्ट्र को सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज, मैं बहुत रोमांचित हूँ। वो जो अद्भुत रूप मैंने देखा और अद्भुत संवाद सुना, संवादम इमम श्रोषम अद्भुतम, अब तक जीवन में मैंने न ऐसा देखा न कभी कल्पना किया जो मैं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में देखा। एक ही जगह पर समस्त ब्रह्मांड को भगवान अर्जुन को दिखाया और व्यास जी की कृपा से उसे संजय जी भी देखे। तो इस तरह से हम लोग के भी जीवन में आएगा कि जब आप साधना करेंगे, भजन करेंगे, तो आध्यात्मिक जगत में आपका प्रवेश होगा और अध्यात्म का जो इंटरनल स्वरूप हमारा है, हमारा जो आत्म स्वरूप है, वो इतना अद्भुत है कि प्रारंभ में साधक बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हमारे अंदर में ऐसे ऐसे शब्द हो रहे हैं, ऐसे दिव्य प्रकाश हैं, ऐसी ऐसी अद्भुत बातें हैं कि जब आप साधना में उतरेंगे और अपने अंदर में झांकेंगे, अंदर में आपका प्रविष्टि मिलेगी, तो आप देख के दंग रह जाएंगे। वास्तव में आत्मा परमात्मा की शक्ति अद्भुत है। हम सब बाहरी दुनिया के दृश्य को देखकर ही आश्चर्यचकित होते रहते हैं, इसी के पीछे दीवाना बने रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम सभी परमेश्वर के संतान हैं। हमारे अंदर में भी बहुत ही अद्भुत शक्ति है, हमारे अंदर में अद्भुत सामर्थ्य है, हमारे आत्मा राम जो है वो अद्भुत सामर्थ्यवान है। इसलिए हम सभी को अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए और अपने अंदर झांकने का प्रयास करना चाहिए। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथ्यतः स्वयं। संजय जी कह रहे हैं कि भगवान व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण सुना है, जैसे जिस तरह से अर्जुन सुन रहे थे। लेकिन व्यास जी की कृपा से संजय दूर होते हुए भी जैसे अर्जुन सुने वैसे ही सुने, यहीं से उस दृश्य को देख रहे हैं। इसे हम लोग अपने घर बैठे टीवी पर बहुत दूर के दृश्य को भी साफ साफ देख लेते हैं। उसी तरह से या उससे भी अद्भुत हम लोग तो जड़ देख रहे हैं, लेकिन संजय जी महाराज उस महादिव्य चेतन स्वरूप को देख रहे हैं जो अद्भुत है। तो कह रहे कि मैं व्यास जी महाराज की विशेष कृपा से यह बहुत ही गूढ़ और बहुत ही अद्भुत दृश्य को देखा, सुना भी, देखा भी, और किससे? योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात, जो परम योगेश्वर है। भगवान का ये योग लीला ही तो है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गया, वो भी बिना किसी साधन और संसाधन के, केवल भगवान के संकल्प से। भगवान ने मन में भाव किया
एक को हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं, अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गया। स्वयं भगवान बनाए और स्वयं इसका संचालन कर रहे हैं। और जिस दिन भगवान समेटना चाहेंगे एक पल में सबको समेट लेंगे। तो ऐसे अद्भुत सामर्थ्य वाले भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जो परम योगेश्वर हैं, उनके मुखारविंद से संजय करें कि मैं यह गीता सुना और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे व्यास जी महाराज जैसे परम गुरु का कृपा प्राप्त हुआ। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक बात को अपने मन में रख सकते हैं कि गीता को समझने के लिए कि योग गुरु की भी आवश्यकता है। वो गुरु कौन हो सकते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हैं। तो सही सदगुरु मिल जाए जिनको गीता का सही में ज्ञान हो। जो अब गीता और सही गुरु के मतलब क्या हुआ कि जिनको भगवान श्री कृष्ण में आस्था हो। अब जिसको भगवान श्री कृष्ण में आस्था नहीं हो, वो जो भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर ही नहीं मानता हो, सब लोग महेश्वर नहीं मानता हो, तो क्या गीता सुनाएगा? तो केवल भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही वास्तव में इस गीता को समझने और कहने का अधिकारी है। अगर भगवान श्री कृष्ण में आस्था नहीं है तो वो कितना भी दुनिया के नजर में विद्वान और मूर्ख है, वो गीता समझ ही नहीं सकता और समझेगा नहीं तो बताएगा। इसलिए बहुत सा धर्म गुरु है गुरु, लेकिन वो वास्तव में गुरु घंटाल है, विभिन्न संप्रदाय चलाता है, खुद कोई भगवान मानता है। सुनाएगा गीता लेकिन प्रमाणित करेगा खुद को कि देखो गीता में भगवान कह रहे हैं कि हम ही मतलब अपने बारे में कथित गुरु बना के खुद को कहेगा कि देखो मुझ में कि भगवान मैं ही हूँ। तो यहाँ पे संजय जी कह रहे हैं कि व्यास जी महाराज, अब व्यास जी कौन है? वो सब जानने वाले हैं, वेद को 4 विभाग में करने वाले, शास्त्रों को सही करने वाले, महाभारत और इस गीता को रचने वाले बहुत परम तपस्वी योगी हैं। तो वो सही गुरु हैं, इसलिए संजय जी को सही गाइडलाइन मिला और समझ में भी आया। अगर आपके जीवन में भी सही सदगुरु मिल जाए गीता सुनाने वाले तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। और कहीं गलती से किसी गुरु घंटाल के चक्कर में पड़ गए तो उल्टा पुल्टा समझा दिया तो अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें गीता श्रद्धा से सुनना है और किसी श्रद्धावान व्यक्ति से सुनना है और श्रद्धा से पढ़ना है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम केशवार्जुन्यो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। प्रेम सुर वृंदावन बिहारी राज। तो क्या करें संजय जी कि राजन हे धृतराष्ट्र, संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अद्भुत संवाद को मैं बार बार याद कर रहा हूँ और गजब की मुझे अनुभूति हो रही है। केशवार्जुन्य पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन से बोले, अर्जुन जो प्रश्न किए और जो अद्भुत विश्व रूप हुआ है, सब जो संवाद है जो पुण्य की प्राप्ति कराने वाला है, हृष्यामि च मुहुर्मुहु, मैं पल पल में उसे याद करके पल पल में रोमांचित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। इसी को बोलते हैं सुमिरन, ध्यान, चिंतन, मनन, भगवान के स्वरूप को, भगवान की कथा को, भगवान की लीला को, भगवान के वचन को बारंबार सुनना, बारंबार चिंतन मनन करना, बारंबार अपने अंदर में इसको स्थान देना। जैसे हम लोग नहला दहला करते हैं तो बार बार रमाते थमाते, ऐसे ही ज्ञान को अपने अंदर रमाने जमाने थमाने की आवश्यकता है, तो वो ज्ञान आपके अंदर में असरदायक हो जाएगा, आपके अज्ञान को नष्ट कर देगा, आपके मोह माया को भगा देगा। तो संजय जी कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र जी, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का अद्भुत संवाद है उसे मैं बारंबार याद कर करके और बहुत ही हर्षित हो रहा हूँ, रोमांचित हो रहा हूँ। और मैं यह भी कह रहा हूँ कि यह संवाद बहुत ही पवित्र है और जो भी इस संवाद को, चूँकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि मैं तुम्हारे माध्यम से योग प्रकट कर रहा हूँ और व्यास जी के माध्यम से, तो संजय जी को एहसास हो रहा है कि यह ज्ञान आगे भी बढ़ेगा। तो जो इस ज्ञान को सुनेगा, अपने जीवन में उतारेगा, उसका जीवन भी पवित्र हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी तत् संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट स्वरूप को भी
याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं साथ ही बारंबार हर्षित भी हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे, भगवान श्री हरि का वो अद्भुत रूप जिसे विश्व रूप कहा और अर्जुन उसे देखा, जो एक ही जगह पर अनंत कोटि ब्रह्मांड को भगवान के शरीर में अर्जुन ने देखा और साथ में व्यास जी की कृपा से संजय जी ने भी देखा, जो यहाँ करे कि मैं साक्षात सुना, मैं साक्षात देखा। विस्मयों में महाराजन, क्योंकि कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बहुत बड़े बड़े भारी विद्वान को भी संशय हो जाता है कि भगवान कौन है, किस रूप में है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया कि सब मेरे ही अंदर है, मैं वो परमात्मा हूँ। और जितना तुम देव देवी ऋषि मुनि ब्रह्मांड देख लो, सब मेरे अंदर है। छोटा सा रूप भगवान बचपन में यशोदा मैया को दिखाए थे, जब मैया जिद करने की तुम मिट्टी खाए मुँह खोलो, तो भगवान अपना मुँह खोले, यशोदा मैया अद्भुत रूप देखी अंदर में, सूर्य तारे चंद्रमा पहाड़ नदी सारा संसार भगवान के अंदर। और अब इस बार अर्जुन को भगवान अपना भी स्वरूप दिखाए, गजब का रूप है। इतना ही नहीं, उसमें काल स्वरूप भी दिखा दिए कि देखो मैं जन्म भी दे रहा हूँ ब्रह्मा स्वरूप में, विष्णु स्वरूप में पालन पोषण कर रहा हूँ, और शंकर स्वरूप में कैसे मैं सारे जीवों का संहार करा रहा हूँ। महाकाल स्वरूप दिखा दिए, बड़ा बड़ा दांत, सभी जीव को चबा रहे, बिल्कुल गजब स्वरूप भगवान का। तो यह स्वरूप भी बारंबार याद आ रहा है संजय जी को, और इससे वो काफ़ी रोमांचित हो रहे हैं। अंत में 8वां अध्याय का 78 लास्ट श्लोक है। संजय जी कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र सर्वज्यो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। घोषणा कर रहे हैं संजय जी, अभी युद्ध चल रहा है। संजय स्पष्ट बोल दिए, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है। कौन भगवान? योगेश्वर, जिनकी योग लीला अपरंपार है, जो अपनी योग की शक्ति से अनंत कोटि ब्रह्मांड रच दिए, योग की शक्ति से जीवों को उत्पन्न किए, योग की शक्ति से त्रिविध बना दिए, योग की शक्ति से अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जीव पैदा कर दिए, सब चीज बना दी। वो भगवान श्री कृष्ण जहाँ हैं, जिस तरफ हैं, यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जहाँ महाशक्तिशाली गांडीवधारी अर्जुन हैं, तत्र श्रीर्विज्यो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा, वहीं पर श्री है, वहीं विजय है, वहीं विभूति है। यह मेरा अचल नीति है, यह संसार की अचल नीति है, ऐसा मेरा विश्वास। जिधर भगवान है, भगवान जहाँ वह सत्य है, और जहाँ भक्त है, तो जहाँ भक्त है वहाँ भगवान की कृपा है। जहाँ भक्त वहाँ भगवान तो रहेंगे यार, यहाँ दोनों है, भक्त और भगवान। और वही भगवान पूर्ण सामर्थ्यवान स्वरूप में, निर्णायक रूप में भगवान आए हैं, क्योंकि दिखा दिया भगवान अर्जुन को, निमित्त मात्र भव्य सभी साचिन, देखो मैं सबको मार दिया हूँ, तो केवल निमित्त बनो। तो जब भगवान निर्णय कर लेते हैं कुछ करने का ना, तो आसान हो जाता है। इसीलिए हम आप लोग से कहते रहते हैं कि एक होता है कोई जीव भगवान में लग गया, कई जन्म में हम लोग लगे होंगे भगवान में, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि भगवान हम लोग को लगाते हैं। तो जब भगवान जीव को लगाते हैं, भगवान जीव को आकर्षित करते हैं ना, तो ये जीव के लिए परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि भगवान ही चाह रहे निकल जाए तो कौन रोकेगा। तुलसीदास जी क्या बोल रहे कि सुंदर अवसर हुआ जीव ना निकले, जो न तरह भवसागर नर समाज पाए, सो निंदक अति मंदमती आत्महन गति पाए। सनातन धर्म हो, भारत में जन्म हो, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो, और ऐसे सत्संग हो, इसके बाद भी जीव फंस जाए तो दुर्भाग्य है। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि यह हमारा जो जीवन है, ये जो शरीर है, इस जीवन में भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि अपने अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है कि हम सत्संग में आके बैठ जाते हैं। कोई ऐसा धर्म कर्म तपस्या विचार में अपने अंदर नहीं दिखता हूँ, तो फिर कैसे आ रहा हूँ? यह भगवान की विशेष कृपा है। और जो भगवान की विशेष कृपा है ना, तो हम लोग थोड़ा सा भी हिलते डोलते रहे तो निकल जाएंगे। बस थोड़ा बहुत लगे रहिए, हरि से लाग रहूँ रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाए। थोड़ा सुबह में उठकर भजन कर लीजिए, सत्संग कर लीजिए, थोड़ा
पाठ कर लीजिए, जीवन में थोड़ा दुष्कर्म से बचिए, सत्कर्म पर चलिए, अच्छे संगत में रहिए, कुछ कुछ करते रहिए और बाकी प्रार्थना करते रहिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। भगवान की कृपा है कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ संजय जी बोल रहे हैं कि जब भगवान कृपा करके किसी को मोड़ते हैं, किसी पर, हमारे गुरुदेव कहते थे, मकर संक्रांति के एक प्रवचन उनका, कि मकर शब्द का अर्थ है अवसर को मत चूक, न जाने परम प्रभु की कब जागे ऐसी भूख। कभी कभी भगवान के अंदर में ऐसा भाव आ जाता है, भगवान परम दयालु है, कभी तार देना, अभी रामचंद्र जी को तार देना है, तो फिर इनके लिए कल्याणकारी मार्ग खोलेंगे, और जहाँ जाएंगे मोह माया फंसेगा ना होने से उखाड़ेंगे। तो अगर कम ज्ञान रहा तो छटपटाएंगे कि भजन करते सब उल्टे पुल्टा हुए थे। भगवान की ये भी एक कृपा है, आगे का मार्ग प्रशस्त करना और जीव कहीं फंसे को हटा देना, किसी की पत्नी को टेढ़ कर देना, किसी के बाल बच्चा को टेढ़ कर देना, कहीं शरीर में रोक दे देना, कहीं आप मोह भंग कर देना, यह भगवान की असीम कृपा है। अब पत्नी बढ़िया मिल गई सेवा में तो सत्संग कौन आएगा, या किसी का पति बहुत अनुकूल हो गया तो उसका भी मन भगवान को नहीं रहेगा। इसे परम कृपा समझना चाहिए कि हमारा सब विपरीत है, कोई दुनिया में हमको लगाने वाला नहीं है, कोई प्रेम देने वाला नहीं है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप कहीं फंसने वाला नहीं, कोई आपको बांधने वाला नहीं, सब आपको जो है ना भगवान को रिप्रेजेंट करने वाला है। जब हर चीज़ हर परिस्थिति प्रतिकूल है, तन से भी ठीक नहीं, मन से भी, जन से भी, संसार से भी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, निगेटिव ही निगेटिव हो, तब जो प्रेम ठाकुर जी में जगता नहीं, जल्दी नहीं जगता। यही प्रेम जगह विभीषण जी में, पहले से ही लंका नगरी उनके लायक नहीं था, अब तो रावण अति कर दिया, भागे आके चरण में गिर गए, सुग्रीव चरण में गिर गए, हनुमान जी गिर गए, बहुत सारे संत महात्मा गिर गए, भगवान श्री कृष्ण के भी चरण में बहुत सारे आके भक्त गिरे। तो जब आपको चारों तरफ कोई सहारा नजर नहीं आए, कहीं भी लगे कि यहाँ पर नापना प्रेम नहीं, तो आप भाग्यशाली हैं, भगवान में लगिए। भगवान ही ऐसा वातावरण बना दिए हैं कि अब यह जीव कहीं टिके नहीं, ठहरे नहीं, और अपना हर पल, हर सांस, हर क्षण भगवान में लगा दीजिए। फिर कारण झूठो ने संसार के खुशामद में आप उलझे में है, राग द्वेष में, बस जब मौका मिले माला खटखटाइए, जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि भगवान आपको अब अपना बनाना चाहते हैं। जब चारों तरफ से भगवान आपको प्रतिकूल परिस्थिति दे दिए, चारों तरफ से मुंह मोड़ दिए हैं, तो अब भगवान को पकड़ लीजिए। यह भाग्य की बात है। क्या करें, सुग्रीव की बाली दुश्मन नहीं था प्रभु, उसी के चलते आप मिले। अब प्रभु कृपा करहूँ, यही भांति सप्तज भजन करहूँ दिन राति। हे भगवान, अब जब वो मन मुड़िए गया है तो इधर ही मोड़ लीजिए। लेकिन कुछ संस्कार था संसार का तो कटा, फिर भगवान की भक्ति में लगे। तो आप कभी भी अपने अंदर में निराशा मत लाइएगा, संसार को देखकर अपना मूल्यांकन मत कीजिएगा। संसार आपसे विपरीत है तो आपका भाग्य है। संसार में हर कोई आपको उल्टा समझ रहा है, खराब समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी अपना समझे, भगवान अपना समझे। दुनिया हमको अपना समझ के क्या करेगी, और बांधेगी, मोह माया में फंसाएगी। लेकिन दुनिया हमको खराब करके निकाल भी दे, भगा भी दे, बेसहारा कर दे दुनिया, लेकिन अगर ठाकुर जी सहारा देने वाले हैं तो बेड़ा पार है। इसलिए लास्ट में हम लोग जो 5 श्लोक सुने, इसमें भगवान बोले यहाँ से 74 से 78 तक में संजय का यह दृष्टांत, संजय का यह स्टेटमेंट है। जिधर भगवान श्री कृष्ण है, जिधर अर्जुन यानी भक्त और भगवान जिधर है, उधर ही सत्य है, उधर ही विजय है, उधर ही श्री है। और यह उन सारे जीवों के लिए मैसेज है। आप कभी मत सोचिएगा कि मैं अकेला हूँ, अगर आपके साथ भगवान है तो जीत आपकी ही होगी। और प्रतिकूलता आपके लिए बाधा नहीं है, सौभाग्य है। ना तुलसीदास की पत्नी गाली बकती, न इनको भला बुरा कहती, न डांटती, न तुलसीदास महान संत बनते। तुलसीदास खुद बोलते हैं, धन्य धन्य उस देवी की जिसका नाम था रत्ना, जिसके ज्ञान अग्निवान से टूटा मेरा काम का सपना। ऐसी बातें बोली कि इनका मन सही हो गया। कितना प्रेम इस मानव शरीर से, नारी के शरीर से, या अगर श्याम सुंदर से हो जाता तो आपका उद्धार हो जाता। तो हमें भी समझना है, ये प्रतिकूल परिस्थितियां में, जैसे टीचर बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं, ठोकते हैं, जगाते हैं, माता पिता
डॉक्टर का दवाई इंजेक्शन, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां हर बार हमें यही कहने आती है कि सावधान हो जा, संसार तेरा नहीं है, शरीर तेरा नहीं है, सिर्फ परमात्मा तेरा है। वो हमें मोड़ने या लगाने आता है भगवान में। हम क्या सोचते हैं कि जा भगवान के नजर टेढ़ हो गया, नहीं, भगवान का नजर सीधा हो गया। बिना रुकावट के जिस भक्त को भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं उसके चारों तरफ निगेटिव बना देते हैं कि कहीं रुके नहीं। न लात मारता रावण विभीषण भाग के आते। ऐसे हजारों उदाहरण है। भक्तमाल उठाकर देखिए कि भगवान के दर पर भक्त पहुंचा तो सबसे पहले धन्यवाद दिया उस लात मारने वाले को जिसने उसे भगाया, आ गया, मुक्ति मिल गई। जीवन में हमेशा इस बात को याद रखना है। दो भाई थे, खूब प्रेम से दोनों रहते थे, बाबूजी के अथाह संपत्ति था, लेकिन एक भाई दिन भर पूजा पाठ जब तब में रहते थे और दूसरा भाई दिन भर काम करते थे, खेती बाड़ी दुकानदारी सब। तो पहले तो प्रेम था, घर में बड़ा भाई था, उसका पत्नी आ गई तो बोली क्या मेरा पति दिन भर खटता और ये को दिन भर पूजा पाठ करके खा पी के पड़ा रहता, ऐसा ही नहीं है। तो धीरे धीरे पति का, बड़ा भाई का दिमाग भी घूमा, तो अपने पिता से बोला कि अगर इसको इतना पूजा पाठ और भजन ही करना है तो घर में क्या कर रहा है, हरिद्वार चल जाए। वो जैसे ही सुना खुशी में नाच उठा, हा, बहुत बड़ा बात बोल दे भैया, आप ठीक बोल रहे। घर छोड़ के चल दिया हरिद्वार, बहुत बड़े संत बने हरिद्वार में जाकर। तो किसकी कौन सी बात लग जाए कहना मुश्किल है। तो आपको अगर दुनिया से कोई हमको दुनिया में हम सट रहे हैं, कोई दलदल में हम डूबल है, कोई निकाल रहा है तो अच्छा न कर रहा है। तो हम कोई चिपकल है धन में, कोई जन में, कोई पत्नी में, कोई बच्चा में, कोई पद प्रतिष्ठा में, और कोई इसको छोड़ा दे तो समझिए बहुत बड़ी कृपा है, साधारण नहीं है। इसलिए भगवान को हमेशा धन्यवाद देना है। ये भगवान, बस आप अपना गेट खुला रखिए, आप मुझे अपने शरण में रखिए। दुनिया का मतलब ही होता है दुनिया में धोखा देने वाला, दुनिया में जो कभी अपना नहीं हो सकता, जो बेवफा है वो दुनिया है, संसार है। संस्कृति थी संसार, जो ससरता रहे पसरता रहे, कभी अपना ना हो सकता। तो अगर दुनिया में कोई आपको ठग दिया तो हंसिए, तो दुनिया का रीत है। वही जिसके लिए बाप सब कुछ करता है, बेटा टांगे पहुंचा देता है, संसार में तो रीते हैं यहाँ। तो अगर वो समय रहते आप जाग जाए, पहले मोह भंग हो जाए, भगवान आपके अंदर में मोह जो संसार का है हटाकर अपना प्रेम दे दें, तो आप भाग्यशाली हैं। इसलिए हम सब भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व माने और गीता के बताए मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्य को भगवान के लिए करते हुए, भगवान का सिमरन भजन करते हुए लगे रहें। निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा, अर्जुन की तरह हम सब का उद्धार हो जाएगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल गीता माता की। हरि ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे स्नातु संवादे मोक्ष संन्यास योग नामाष्टमोध्याय। प्रेम से गीता माता की, श्री राधा माधव की, भक्त और भगवान की जय।